मैं भी देखता हूं कि मेरे होते हुए तुम जॉब कैसे करती हो। मुझे उम्मीद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए नौकरी करनी होगी, वरना उम्मीद को स्कूल से निकाल देंगे। आपका डेमो तो हो गया, आप काम कर सकती हैं। मैडम सैलरी कितनी होगी? स्टार्ट में हम 8000 देते हैं और अभी आप फ्रेश हैं, अभी आपको काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और वैसे भी उम्मीद की फीस भी कम हो जाएगी। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आप मुझे गलत समझ रहे हैं सलीम। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उम्मीद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। ज़ैनब, अगर उम्मीद कुछ महीनों के लिए स्कूल नहीं जाएगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। सलीम, आप अपनी झूठी अना और खुददारी की वजह से पहले ही सब कुछ तबाह कर चुके हैं और जो बचा है उसे भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हाँ, 2 ताने मुझे, 2 ताने। सलीम, मैं ताने नहीं दे रही हूँ, लेकिन बर्दाश्त की भी एक इंतहा होती है। अपनी हद तक तो मैंने सब बर्दाश्त कर ली, लेकिन उम्मीद का मुस्तकबिल दांव पे नहीं लगने दूंगी मैं। ज़ैनब, तुम आजकल मुझे ये बावर कराने की कोशिश क्यों कर रही हो कि उम्मीद सिर्फ तुम्हारी बेटी है, सिर्फ तुम्हें उसका एहसास है? वो मेरी भी बेटी है, मुझे भी एहसास है उसका, समझे तुम? वो आपकी तो सिर्फ बेटी है, लेकिन मेरे जीने की वजह है उम्मीद। मेरे बाल बना दे। उम्मीद, आपने ये कपड़े क्यों पहने? अम्मी तो मैं क्या पहनूंगी? देखिए पापा इतनी प्यार से मेरे लिए ड्रेस लेकर आए, देखिए कितना प्यारा है। अम्मी आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सोच रही मैं। आज तो आपने ये ड्रेस पहन ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इस ड्रेस को हाथ भी नहीं लगाएंगी, समझिए आप? अच्छा अम्मी, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं पहनूंगी। अच्छा आप मेरे बाल तो बना दे। बेटा बहुत प्यारा ड्रेस है, कहाँ से लिया है? मेरे पापा ने दिया था। कहाँ से लाए थे? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है, ये ड्रेस अनम के पापा लेकर आए थे दुबई से और उसी दिन चोरों ने उनसे लूट लिया था। बेटा या तो वो चोर तुम्हारा बाप है या उनका साथी। बाहर निकाल उसको, सलीम के बच्चे को। अबे निकल बाहर। कहाँ है तू? कहाँ छुप के बैठा है? तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे घर में घुस आया? अरे चुप कर तेरे घर में घुसाऊं, नहीं तो तेरी बीवी। अबे जान लूंगा मैं। हट!
इंस्पेक्टर, यही है वो दोनों जिन्होंने मुझसे सामान छीना था। पकड़ लेगा। चलो। इनको भी ले चलो तफ्तीश के लिए। इंस्पेक्टर, इन्होंने क्या किया है? दीदी हमें अपना काम करने दें, आप खामोश हो जाएं। सलीम, इंस्पेक्टर इन्होंने क्या है? सलीम। अम्मी, हम क्या कहीं जा रहे हैं? जी उम्मीद, मगर कहाँ? हम ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। मगर अम्मी, बाबा हमारे बगैर कैसे रहेंगे? बस चलो, आओ। अम्मी, पापा हमारे बगैर कैसे रहेंगे? अम्मी, अम्मी। देखो, अगर मर्द चाहे तो मेहनत मजदूरी करके भी घर की जरूरियात को पूरा कर सकता है, लेकिन सलीम तो बिल्कुल बेहिस हो चुका है। उसे तुम दोनों का कोई एहसास नहीं। मैंने तो तुमसे उस दिन भी कहा था कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम। भाई, मैं तो इस उम्मीद में थी कि सलीम कुछ ना कुछ कर लेंगे, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने कुछ करना होता तो वो बहुत पहले ही कर चुका होता, मगर उसने तो जॉब करनी ही नहीं है ना। अच्छा, तुम इस तरह की बातें करके उसे और दुखी मत करो। ज़ैनब, तुम किसी तरह की कोई फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं कोई छोटी मोटी जॉब करके अपना और उम्मीद का खर्चा निकाल लूंगी। बस हमें आप दोनों के सहारे की जरूरत है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा अपना घर है, तुम जब तक चाहे यहाँ रहो। तुम बस उम्मीद का ख्याल रखो, न जाने इसके मासूम जहन में क्या चल रहा होगा। अब तुम्हें सिर्फ इसके बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, जो कम से कम सलीम के साथ तो मुमकिन नहीं है। भाई, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम सलीम भाई, ये भाभी लेके गई हैं चाबी। कहाँ गई है? पता नहीं, कुछ बता के नहीं गई, चाबी दी उन्होंने देने के लिए आपको बस। सलीम, आज 13 साल की तवील मुसाफत के बाद एक अजीब चौराहे पे आ गई हूँ। एक तरफ बीवी तो दूसरी तरफ एक मजबूर माँ खड़ी है।
मेरे लिए कोई भी फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर ये फैसला अब एक माँ का है। मैं चाह रही हूँ हमेशा के लिए इस घर से, आपकी जिंदगी से हेलो, हाउ आर यू? किस पे गई है? आप बताएं। अभी तो बिल्कुल मेरे जैसी है। आप जैसी कैसे हो सकती है सलीम? अभी तो सिर्फ 20 दिन की हुई है। 40 दिन में बच्चा सही शक्ल निकालता है। अभी तो ये आपको अपने जैसी लग रही है, लेकिन 40 दिन बाद ये बिल्कुल मेरे जैसी लगेगी। क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है कि मेरी बेटी मुझ पे क्यों गई है? ले भला, मैं क्यों जलूंगी? सलीम, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। मेरी जिंदगी आपसे शुरू होके अब मेरी बच्ची पर खत्म होती है। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच लिया। अच्छा, वो क्या? मेरी बेटी का नाम होगा उम्मीद, जीने की उम्मीद। जब भी हम इसे देखेंगे उम्मीद से, है ना उम्मीद? अच्छा नाम है उम्मीद। हेलो उम्मीद, हाय उम्मीद, हाउ आर यू उम्मीद? उम्मीद, हमारी उम्मीद। परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। देखो ज़ैनब, अगर तुम हौसला नहीं करोगी तो उम्मीद का ख्याल कौन रखेगा? तुमने उम्मीद की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया ना, तो फिर अब पछतावा कैसा? समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। दिलो दिमाग ने सोचना बिल्कुल छोड़ दिया। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपने दिलो दिमाग में किसी भी वहम को मत आने दो। अब क्या लेने आए हो? परवेज भाई, मैं अपनी बीवी और बेटी को लेने आया हूँ। सलीम, तुम ये ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो कि वो तुम्हारे साथ जाएंगी। प्लीज परवेज भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी मत करें। जाती जिंदगी? ये मेरी बहन और भांजी की जिंदगी का मामला है सलीम, और हर चीज की एक हद होती है। सैनब, ये सब क्या है? कोई इस तरह अपना घर छोड़ के जाता है? आप यहाँ से चले जाएं सलीम। नहीं, मैं तुम दोनों के लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब ये मुमकिन नहीं है। ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम जानती हो मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता। अगर इन दोनों का इतना ही ख्याल था ना, तो अब तक कुछ ना कुछ काम कर लेते। परवेज भाई, आप बीच में मत बोले प्लीज। ये सब आप ही की शय का नतीजा है। क्यों ना बोलूं मैं? बेहतर ये होगा कि चले जाओ यहां से। सैनब, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरे साथ अपने घर चल रही हो या नहीं? नहीं। अच्छी बात है।
आज से आप इसी मग में चाय पिएंगे। अच्छा। इस मग में तो चाय का मजा दुबाला है, डबल। ये तो सिर्फ एक मग है। आप क्या जाने आपके लिए मेरे दिल में कितना प्यार छुपा है। मैं ना चाहते हुए भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती सलीम। ऐसे क्या देख रहे? अपनी किस्मत में नाज कर रहा हूं। माशाल्लाह के नजर लग जाएगी। पता नहीं सलीम ने खाना भी खाया होगा या नहीं। ज़ैनब, क्या सोच रही हो? खाना ठंडा हो रहा है। बस भाई, मेरा पेट भर गया। अरे बिना खाए पेट भर गया? खाओ, शाबाश। आप भी क्या बात कर रहे हैं? उसके पेट में जितनी गुंजाइश होगी इतना तो खाएगी ना। बच्ची नहीं है वो। हाय हाय सलीम, अरे मुझे जैसे ही पता चला ना, बस मुझसे रहा नहीं गया। लो भला, अरे ये कोई तरीका हुआ? मियाँ पे जरा सा बुरा वक्त क्या आया, छोड़ छाड़ अपने भाई के घर जा बैठी हैं? और जब लेने के लिए गए तो वो आने के लिए तैयार भी नहीं थी महारानी। अरे भाई, अरे मैं तो कहती हूँ छोड़, दफा कर, उसे लेने के लिए मत जाना। देखते हैं कितने दिन रखेगा भाई, धक्के खा के खुद ही वापस आएगी। हाँ देखो आपा, मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया है कि आप मेरे साथ चलें ज़ैनब को मनाने के लिए उसके घर। क्या? मैं उसे लेने के लिए जाऊंगी? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दफा कर दे उसको। क्या जरूरत है उसे लेने जाने की? महारानी के दिमाग सातवें आसमान पे लग जाएंगे। तुझे कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे दुम हिलाने के लिए। तो तुझे धुतकार के चली गई। आपा तुम समझ क्यों नहीं रही? कसूर उसका नहीं है। अरे देखो मियाँ, अगर तुम्हें बहुत शौक है ना तो जाओ और उसके भाई के घर पे जाके गिड़गिड़ाओ। मैं तो नहीं जाने वाली वहाँ पे। ये कोई तरीका है कि मियाँ पे जरा सा बुरा वक्त आया नहीं और जाके अपने भाई के घर पे बैठ गई? हद होती है। अरे हम पे कौन कौन सा बुरा वक्त नहीं आया? हमने इतने बुरे बुरे वक्त झेले हैं, मगर मजाल है जो कभी शौहर के सामने उफ कर दियो। ये होते हैं खानदानी लोग, और एक तुम हो पागल कहीं के। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रहे मैं कितनी परेशान हूँ? पानी ही पिला दो। ज़ैनब बहुत परेशान है क्या? हाँ, उम्मीद भी काफी डिस्टर्ब है। लाज़मी सी बात है, उम्मीद अभी बच्ची है। सलीम ने यह भी ख्याल नहीं किया कि उसके मासूम जहन पे कितना बुरा असर पड़ेगा इन सब बातों का। वैसे सलीम ऐसा तो नहीं था, ना जाने उसे क्या हो गया। बिल्कुल मेरे जैसी है मेरी बहन, और मुझे ये शख्स कभी भी अच्छा नहीं लगा। तो रिश्ता अब्बा ने करवा दिया था, वरना मैं तो इस रिश्ते के हक में कभी भी नहीं था। कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ बुरा कर सकते हैं क्या? ये सब नसीबों के खेल होते हैं। जो उसका नसीब। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
पहले आपको ज़ैनब से बात करनी चाहिए ताकि पता तो चले ज़ैनब क्या चाहती है। देखो ज़ैनब, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, उस पर मैं साथ हूं तुम्हारे। भाई अब बचा ही क्या है? दिल छोटा मत करो, खुदा ने तुम्हारे लिए और उम्मीद के लिए यकीनन बेहतर सोचा होगा। इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी तुम खुद क्या चाहती हो? अब मेरे सोचने समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो होना था वो तो हो गया। सलीम भाई का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। सलीम भाई, वो आपसे बात नहीं करना चाहती है। आप उसे कहें ना सिर्फ एक बार बात कर लें। ज़ैनब, सलीम भाई कह रहे हैं एक दफा बात करके तो देखो। उनसे कहें बात करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो होना था वो हो गया। सर क्या हुआ सर? खैरियत है सर? हाँ। क्या हुआ सर? खैरियत है ना सर? हाँ। ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले, एक पल की खुशी दूसरे में चिनी देखते। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी अजाब बन गई। सोने में हाथ डालता हूं तो मट्टी हो जाता है, ऐसी मनूस औरत तुम। आंसू बंद करो अपने, मैं कह रहा हूं अपने आंसू बंद करो। बाबा उम्मीद, बाबा बेटा, क्या तुम भी अपने बाबा से नाराज हो? प्लीज वापस आ जाओ। बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। उम्मीद बेटा, अपनी मामा को समझाओ, उसे समझाओ मेरी बात मान ले, अपने घर वापस आ जाए। बेटा, अगर तुम उसे समझाओगी ना तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। प्लीज बेटा, तुम मेरी जिंदगी हो, प्लीज अपनी मामा को समझाओ। ए अल्लाह,
ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया ज़ैनब, जो उम्मीद को नए स्कूल में दाखिला दिलवा रही है। जी भाई, उम्मीद खुद भी स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं है। जाएगी भी कैसे बेचारी, बाप ने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा इसे। मगर मामी, इसमें बाबा का कोई कसूर नहीं है। बाबा को तो पता भी नहीं था कि वो चोरी का ड्रेस है। हाँ, तुम्हारे बाबा तो दूध पीते बच्चे हैं, जिसने भी कुछ उठा के दिया वो घर लेकर आ गए। लालच का यही अंजाम होता है। उम्मीद, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा है जो तुम बच्ची को इशारे कर रही हो ताकि वो मुझे गलत समझे? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि चुपचाप नाश्ता करे अपना। सब समझती हूँ मैं, एक हम ही पागल हैं जो सबके मामले में कूद पड़ते हैं। क्या मैं सुकून से नाश्ता कर लूं? मैं ही उठ के चली जाती हूँ। नहीं भाभी, आप बैठे, मुझे वैसे भी देर हो रही है, आज उम्मीद के एडमिशन के लिए जाना है। चलो उम्मीद। ज़ैनब रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जी भाई, हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे बात सुने मेरी। सारे पैसे बहन भांजी में मत लुटा देना, महीने का आखिर चल रहा है। आहिस्ता बोलो, 2 दिन हुए नहीं अभी इन लोगों को यहाँ आए हुए और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये मेरा घर है, आप मेरे शौहर हैं। उसने तो अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया, क्या मैं भी मनमानी करूं? बकवास बंद करो, अपनी शर्म करो। और हाँ, उसे कह देना एक वक्त का काम वो भी करे, सारे काम मैं नहीं करूंगी। अच्छा बोल दूंगा। खुदा हाफिज। ज़ैनब, इसकी तो आदत है चिक करने की, इसकी बातों में ध्यान मत देना। नहीं भाई, भाभी ठीक ही तो कह रही है। हम एक वक्त का काम कर लेंगे, अपने घर में भी तो करते थे ना। चलो बेटा उम्मीद, आज तुम्हारा दाखिला हो जाएगा नए स्कूल में। मामू जिंदाबाद। चलो आजा। हम आपको नहीं छोड़ सकते, हमें इजाजत नहीं है। हाँ साहब, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि इस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती है आपकी बेटी? आप क्लास 6 में। अच्छा, सेक्शन कौन सा है और नाम उसका क्या है? सेक्शन का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उम्मीद नाम है मेरी बेटी का। अच्छा, आप उम्मीद का अब्बू है? वो तो स्कूल छोड़ के चला गया। तुम कैसा बाप है, तुम्हारे बेटी ने स्कूल छोड़ा, तुमको पता नहीं है? शुक्रिया। अब तुम खूब दिल लगा कर पढ़ना। हाँ जी मामू। यकीन माने भाईजान, बहुत खुश नसीब होती हैं वो बहनें जिन्हें आप जैसे भाई मिलते हैं। अरे ज़ैनब, मेरा तुम लोगों नाइला और किरण के सिवा और है ही को। बस मैं चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, और तुम देख लेना, इंशाल्लाह इसी स्कूल से तुम्हें बहुत जल्द अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। बस दुआ कीजिए मुझे भी यहीं जॉब मिल जाए, ताकि हम दोनों माँ बेटी एक साथ जाया करें इंशाल्लाह। अम्मी, कितना मजा आएगा ना। मैं सब बच्चों पर रोब जमाऊंगी कि मैं मिस ज़ैनब की बेटी हूँ। ये मेरा पेन है और ये तुम्हारे पास है। मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ। जाहिर है तो मेरे पास ही होगा ना। नहीं किरण, ये मेरा पेन है, मुझे मेरे बाबा ने दिलाया था। तुम्हारे अब्बू तो चोर है, मुझे नहीं चाहिए चोरी का पेन। खबरदार, जो मेरे बाबा को तुमने चोर कहा तो कहूंगी एक बार नहीं 1000 बार, चोर चोर चोर। और तुम चोर की बेटी चोरनी। मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ। मेरी अम्मी और मेरे बाबा ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है। तुमने मुझे बदतमीज कहा, बदतमीज छोड़ो मुझे। तुमने मुझे गिराया। मम्मी मम्मी बचाओ, उम्मीद मुझे मार रही है। इसने मुझे मारा और कहा कि मैं बदतमीज और मेरी तरबियत भी अच्छी नहीं। क्या भाभी? क्या भाभी हमारे टुकड़ों पे पल रही है और मेरी बेटी को आंखें दिखा रही है? अम्मी, पहले इसने मुझे मारा था, आपकी कसम।
खबरदार जो झूठी कस्में खाई मेरे घर में, दफा हो जाए यहाँ से, निकलो। मेरा बच्चा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हाँ मेरा बच्चा, मुझे महसूस। आ जाओ। सलीम और कब तक शोक मनाता रहेगा? चली गई वो, अब नहीं आने की वापस। माँ बेटी के लक्षण तो मुझे पहले ही अच्छे नहीं लगते थे। क्यों गलत कह रही हूँ क्या मैं? भाई जो औरतें घर बसाना जानती हैं ना, वो घर से पाँव नहीं निकालती मरते दम तक। मामी, मैंने चावल दम पे लगा दिए हैं, आप खाना लगा दूं? जीती रहे मेरी बच्ची, कितनी फर्माबरदार है, लगा दे। मैं अरे कहाँ चले? सुरैया बहुत मजेदार बिरयानी बनाती है। अरे जायका तो ऐसा होता है कि खाने वाला उंगलियां चाट के खा जाए। मामी मैं खाना लगा देती हूँ, आप प्लीज खा के जाइएगा। अल्लाह बख्शे। अरे अम्मा पता नहीं कहाँ फंसा गई तुम्हें। मैंने तो बहुत कहा था मेरी नंद की बेटी देख लो, मगर ना हमारी सुनता ही कौन है। किस्मत चमक जाती तेरी। अरे अकलौती है अकलौती, और इखलाक की तो ऐसी है कि मैं क्या बताऊं। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? भूल जाओ इस बात को, मुद्दत गुजर गई। अरे काहे को भड़क रहा है? तेरे फायदे के लिए ही तो बोल रही हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, फिर क्यों करती हो? अरे मेरा भाई, अरे मेरा जी कटता है तुझे इस हाल में देख के। वो मनहूस तो वहां पे बैठ के ऐश कर रही होगी और तू दर बदर की ठोकरें खा रहा है। उम्मीद एक गिलास पानी तो पिलाना जल्दी से। मैं नहीं पिला रही, खुद जाकर पी लो, मैं हाथ पांव सलामत है। क्या कहा? अभी बताती हूँ। देखा? अरे किरण, देखिए पुप्पू, इसने मुझे मारकर फिर गिरा दिया। झूठ नहीं बोलते बेटा, मैंने आपको खुद देखा है गिरते हुए। मगर पुप्पू मैंने उससे पानी मांगा तो उसने कहा खुद ही लो जाकर, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। उम्मीद बुरी बात बेटा, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है ना। अम्मी मुझे इसे पानी पिलाकर सवाब नहीं कमाना, ये झूठी लड़की है। देखिए पुप्पू ये मुझसे किस तरह बात कर रही है, अब मुझे मुंह पे चिढ़ा रही है। आप दोनों बहनें हो और अगर आप दोनों इसी तरह लड़ोगे तो घर में सबको बुरा लगेगा ना। चलो उम्मीद यहाँ आओ मेरे पास। मैं नहीं आ रही अम्मी। उम्मीद मैं बुला रही हूँ, यहाँ आओ। दोस्ती करो, हाथ मिलाओ। उम्मीद शाबाश। उम्मीद बेटा ये पकड़ो, आराम से पकड़ लो, गिराना नहीं। हाँ शाबाश। बाबा उम्मीद
अंजलि, ये तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आखिर उम्मीद तुम्हारा खून है, इज्जत है तुम्हारी। पापा बस तुम मेरे साथ चलो। चलूंगी, मगर ये बताओ, क्या उम्मीद तुम्हारे साथ आ जाएगी? पापा मुझे पूरा यकीन है वो मेरे साथ जरूर आएगी। जिस तरीके से उसने मुझे देखा, मुझे वेव किया, मुझे लगता है वो मुझे बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है मुझे। वो जरूर आएगी। बस एक बार अगर उम्मीद आ गई ना तो ज़ैनब को मजबूरन आना पड़ेगा। बस तुम मेरे साथ चलो। अरे भाई, वो आवारा और बदचलन औरत तो ना ही आए तो अच्छा है। हाँ, उम्मीद को हम ले आएंगे, वो तेरा खून है। रही बात बीवी की, तो वो तो और भी तुझे मिल जाएगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने?